अपना विरोध कर रहा था, पहले उनके गोली मार के फिर अपने आप को गोली मारनी चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे भाई कौन का बदला कौन है। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एकदम नहीं आवांगे, ऐसे ही है ना खंडित रहेगा। समय आ गया है, हम सब भाई, बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था भाई संघर्ष करो, संगठित रहो, तो ऊपर की दिन पार हो जाओ, तुम्हारे और कोई लखन ने मीटिंग करी है पुनः संगठन, क्या मांग करते हैं? ये कोई जाति विशेष की बात नहीं, तमाम अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है भगवान वाल्मीकि आश्रम गोवाड़ा में। और आज का जो हमारा एजेंडा है ये है कि जो वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी जो हरियाणा वो आपके संज्ञान में भी है, वो पिछले 7 तारीख को उन्होंने जो दुख वो काफी लंबे समय से प्रताड़ना जातीय आधार पर वो झेलते आ रहे थे, उन्होंने उस प्रताड़ना को बहुत लंबे समय तक सहा है। और इतने परेशान उनको, जो उनके सीनियर अधिकारियों ने उनको इतना कर दिया, इतना परेशान कर दिया, अगर मजबूरन होकर के उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और गन पॉइंट से उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। अब हमारा आज की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भाई आज जरूरत है न्याय की। हमको किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जो आदमी दोषी है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। आपको मैं पिछले, अब एक और बात है, जो आदमी बाई नेम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और उनको मतलब कार्रवाई करनी तो दूर की बात, उनको अभी वो अपने पदों पे आसीन है, उनको हटाया तक भी नहीं गया। मैं आपको पीछे थोड़ा सा मनीषा जो हत्याकांड आपने देखा होगा भिवानी में हुआ, उनमें सबसे पहले एसपी को बदला गया और ये तो एडीजीपी लेवल के अधिकारी थे। इनका शेड्यूल्ड कास्ट होना ही मतलब इनको जो इतने बड़े अधिकारी, ये क्या गुनाह थोड़ा है अधिकारी होना। शेड्यूल्ड कास्ट को भी अधिकार है, बैकवर्ड को भी अधिकार है, जनरल के हमारे भाइयों को भी अधिकार है, हर आदमी को जीने का अधिकार है, सम्मान अधिकार है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है एक किसी जाति विशेष के लिए नहीं लिखा। प्रोफेसर साहब आ जाओ, सबके लिए समान रूप से जीने का अधिकार उन्होंने दिया है। और मैं तो ज्यादा लंबी चर्चा, आप सभी साथी आए हैं, प्रेस के साथी हैं, सीआईडी के हमारे साथी हैं, आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये आप लोगों से मांग करता हूं, भाई उन जो आदमी, कोई भी अधिकारी है, इसमें मैं किसी नाम का उल्लेख मैं नहीं करूंगा, जो आदमी इतने बड़े पदों में बैठा है और वहां भी जातीय उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो मजबूर होकर के सुसाइड कर रहा है, तो इससे बड़ी जो है समस्या की शर्मनाक बात क्या होगी। तो आम जो दलित रोड पे गांव में रहता है उसका क्या हाल होगा, कौन बचाएगा उसको? क्या फैसला लिया गया? आज ये फैसला लिया गया है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो समूचा दलित और पिछड़ा वर्ग रोडों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम रोडों को जाम कर देंगे बिल्कुल, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई ना, तो वो तो मर गया और मर जाएंगे 20-30-50 हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने आदमी के लिए हम मर्द के लिए ये कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो है किसी प्रकार की अनहोनी होने से उसको बचाया जा सके। ऐसा क्या लगता है कि क्यों लगता है इतना लंबा प्रताड़ना का इस तरह से? मैं आप लोग सारे साक्षी हैं इस बात के। 2020 की आपको बात बताऊं, मनोज यादव जब डीजीपी हरियाणा के होते थे, तो ये वाई पूर्ण कुमार अंबाला में पोस्टेड थे। एक वहां अंबाला में शाहजहादपुर पुलिस स्टेशन है, वहां पे वो गए मंदिर में, और वो मंदिर में जाने के बावजूद उन्होंने मत्था टेका, उसका उद्घाटन किया, या क्या प्रोग्राम था। तो डीजीपी ने इनको वहां पे तरह तरह के मतलब एक नोटिस जारी कर दिया, भाई आप वहां मंदिर में क्यों गए, भाई आपको क्या अधिकार दे दिया, किसने अधिकार दिया है, आप दलित हो। तो इस तरह के ये शर्मनाक हरकत है, इस तरह के कारनामे नहीं होने चाहिए। इस तरह के इतने बड़े सीनियर अधिकारी, वो तो उसके बराबर के लेवल के एक स्टेप नीचे तो थे, वो डीजीपी थे, वो एडीजीपी आईजी थे मतलब। तो सबको समान अधिकार
बाबा साहब ने दिया है। हम तो एक ही बात करते हैं भाई, आज इतने बड़े अधिकारी के साथ इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, इतना मजबूर कर दिया उन अधिकारियों ने, आज वो मरने पर मजबूर हो गए। यदि आम आदमी जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है या कोई छोटे से छोटा आदमी हमारा भाई है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है या किसी भी कौम का है, तो उसका क्या हाल होगा? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब इतने बड़े अधिकारी हमारे सुरक्षित रही हैं तो वो आम आदमी को कौन पूछेगा? आम आदमी को जेल कौन देगा? क्या नाम? मेरा रमेश निराज, मैं सामाजिक कार्य करता हूं। हमारे सारे साथी हैं, सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम सारे सभी सामाजिक संस्थाओं के जुड़े हुए लोग हैं। हम आपके माध्यम से हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मत छोड़ो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ऐसे ना हो जाएंगे जैसे बांग्लादेश का हुआ, पाकिस्तान का हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे हालात ना बन जाए। ये हालात इनको ये हालात जाने से पहले इसके ऊपर पूरा गौर करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस देश का दलित, गरीब, पिछड़ा हर आदमी के ऊपर सरकार का भरोसा बना रहे। आज जो मीटिंग करी है इसमें क्या फैसले लिए गए हैं, क्या? अभी तो मैं तो जैसे अभी आया ही हूँ, मीटिंग हुई है और इस पर चर्चाएं होंगी। तो विषय तो बहुत गंभीर है, इतना बड़ा विषय है कि पूरे भारत में आज इसकी चर्चा है। और ये विषय मतलब ऐसा नहीं लगता कि ऐसे इस बात को छोड़ दिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब इस लेवल का ऑफिसर, हाई क्लास सोसाइटी का जब ऑफिसर के साथ ये समस्याएं है तो आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? ये बड़ा सोचने का विषय है। और मैं एक बात मानता हूँ कि क्योंकि सदियों से क्या होता है उस बात पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे आई है, लोगों में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि भी दलित पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा न्याय होगा इस सरकार में। और जब इस सरकार में चलो वैसे ही इंसिडेंटली कोई घटना घट जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, वैसे ही समस्या आ गई कोई और किसी ने सुसाइड कर लिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिसमें अब जब मैंने कल अपना अखबार में पढ़ा, सुना, देखा कि इसने तो पूरी सीरीज चलाई है, अपनी कंप्लेंट भी की है, अपने सरकार में भी गया है, कोर्ट में भी गया है, SC/ST कमीशन में भी गया है। तो कहा है कि SC/ST कमीशन, कहा है कि BC कमीशन, जब इन पे कार्रवाई नहीं होगी और इस लेवल के आदमी के साथ भी जब ये अन्याय होता है, समस्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार से ऐसे भी समाज बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है और उस सरकार में भी यदि प्रताड़ना होती है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार को निष्पक्ष इसकी जांच करवानी चाहिए और जो भी दोषी है उसको बख्शना नहीं चाहिए। क्यों? शमशेर सिंह, शमशेर भंडेरी प्रोफेसर हूं मैं गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सिंपल सी बात है कि हम सोचते हैं कि आम आदमी के साथ क्या घटना घटती है। आम आदमी की जब DGP AGP लेवल का आदमी जो है, जब उसके साथ इतनी बड़ी समस्या है तो बहुत सी समस्याओं का पता नहीं मिलता लोगों को। उन सारी समस्याओं को गवर्नमेंट ने संज्ञान में लेकर के समझना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर की कोई एजेंसी इस प्रकार की जांच करें। और फिर एक बात और भी है, जब SC/ST BC कमीशन जो है, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई एट्रोसिटी होगी वो हमारे लिए कार्रवाई करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और जब उनके पास जाने के बाद भी जब कोई बात नहीं होती तो फिर हम इन सभी विश्वास उठ जाएगा, तो फिर क्या रहेंगी ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो जो बातें हुई है भाई, इसने एक सीरीज चलाई है, कोर्ट में भी अपील की है, गवर्नमेंट में भी अपील की है, SC/ST कमीशन में भी गया है, जहां भी इसने लगा है कि मेरे साथ ये हुआ है। और मैं एक और बताऊं आपको, एक क्लियर बात बताना चाहता हूं, मेरे पास कल से सैकड़ों फोन आए हैं, मतलब इसमें सर्विसमैन, सोशल एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, सभी में इस प्रकार की चिंता है और सभी में रोष है इस प्रकार का कि हम जरूर कुछ न कुछ, यदि कार्रवाई नहीं हुई, न्याय नहीं हुआ तो कुछ न कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब इस बात को ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए ये बातें। अभी जब जनता में इतनी बड़ी एक प्रकार की महसूस हो रही है जनता को, तो और इस पर भी यदि निष्पक्ष न्याय नहीं हुआ तो फिर जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो इसलिए चीजें संज्ञान में लेकर के इस पर जरूर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। आज मीटिंग की है, कौन से समाज ने की है, क्या पूरा उसमें है?
बताएं क्या मांग कर रहे हैं? ये हमारी SC-BC की मीटिंग है और जो भाई पूर्ण सिंह जी हैं इनके साथ जो 7 तारीख को इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे समाज के लिए ये कलंकित है। मैं तो ये कहूँगा अब इसने तो मारना था, जो इसको प्रताड़ना दे रहे थे ना, जो भी ऑफिसर था किसी भी जाति का था, पहले 1-2 मार के ना फिर इसने अपने आप को गोली मारनी चाहिए ताकि खून का बदला खून हो जाता और ये पता लग जाता भाई ये भी कुछ कुर्बानी कर सकते हैं। जो हमारे समाज में कहीं भी है इतने बड़े बड़े ऑफिसरों का हमें सहारा था, जब ये इतने बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है तो हमारी क्या आम आदमी की क्या इज्जत है? हमारी बहू बेटियां हैं क्या सुरक्षित हैं? हमारे ऑफिसर कहाँ सुरक्षित है? ये सरकार है जो जाति पाति पाई हुई है। हिंदू धर्म के ऊपर इन्होंने जो ये एजेंडा दे रखा है ये बहुत ही घिनौना कार्य है। हिंदू भाई एक तरफ से गाना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कहाँ आपस में भाई हो गए? हिंदू से मुसलमान को लड़ा रहे हैं, मुसलमान को सरदार से लड़ा रहे हैं, SC को जनरल से लड़ा रहे हैं। कहाँ सुरक्षित है? कोई आदमी है सुरक्षित आज इस देश में? जब से ये सरकार आई है हमें काफी उम्मीद थी अब ये सरकार कुछ न्याय देगी। हमारे दुआ गर्दन के ऊपर पैर रखती आ रही है, खास करके SC-BC है, सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर। क्या नाम है? जगदीश राय, पार्षद वार्ड नंबर 23 गुआना।